तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर कितना पुराना होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल? नहीं, बल्कि पूरे 450 करोड़ साल पुराना। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस घर की नहीं, बल्कि इस घर की। कभी सोचा है कि ये घर कैसे बना होगा? और ऐसे ही करोड़ों प्लैनेट्स का घर, यूनिवर्स कैसे बना होगा? इन्हीं सवालों को हम देखेंगे आज के इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो शुरुआत करते हैं। Ini dipininggi. जो कि है कुछ 37 बिलियन ईयर्स पहले। यूनिवर्स की शुरुआत में सारा मैटर एक टाइनी बॉल के रूप में था, सिर्फ एक एटम जितना, और इसमें थी इनफाइनाइट डेंसिटी। ये थी यूनिवर्स की पहली स्टेज। और फिर आता है वो दिन जब ये सारा मास एक्सप्लोड करता है। 37 बिलियन साल पहले। और इस एक्सप्लोजन के 3 मिनट के अंदर जन्म होता है पहले एटम का। थर्ड स्टेज में एक्सप्लोजन के 3 लाख साल बाद टेम्परेचर 4500 केल्विन तक ड्रॉप होता है और हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और इस पूरे थ्योरी को नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी, जो कि एडविन हबल ने दी थी। अब हमारा यूनिवर्स तो तैयार है, बात करते हैं स्टार्स की। अरे नहीं! इन स्टार्स की। जब हमारा यूनिवर्स नया नया मार्केट में आया था, इसके अंदर का मैटर काफ़ी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जैसे कि ये हमारा क्लाउड ऑफ डस्ट यानी नेबुला है, और इसके अंदर मैटर काफ़ी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नेबुला के अंदर ये जो बड़ा मास है, ये अपने से छोटे मास को अट्रैक्ट करेगा। कोलाइड होने के बाद ये जो हमारा मैटर है, ये फिर किसी दूसरे मास से कंबाइन होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक धीरे धीरे ये एक स्टार की फॉर्मेशन नहीं ले लेता। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की। 1796 में इमैनुअल कांट ने दिया थ्योरी ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको बाद में लैप्लेस ने रिवाइज किया। ये कहता है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एक नेबुला से बने हैं, जो कि धीरे धीरे घूम रहा था। और 1950 में ऑटो स्मिथ और कार्ल विजास्कर ने इस थ्योरी को रिवाइज किया। उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नेबुला के अंदर एक कोर फॉर्म होता है, और यही कोर कोलिजन्स के कारण हमारा सन बनता है। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नेबुला एक डिस्क शेप ले लेता है, और इन्हीं डिस्क के अंदर लम्प्स बनते हैं जिससे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। इन्हीं में से एक प्लैनेट था हमारा अर्थ। शुरुआत में अर्थ एक रॉकी और गर्म प्लैनेट था। अर्थ का स्ट्रक्चर लेयर्ड फॉर्म में है, और ये स्ट्रक्चर आया जब अर्थ पे जितने भी हैवी एलिमेंट्स थे वो कोर की तरफ शिफ्ट हो गए, और जो भी लेस डेंसर एलिमेंट्स थे वो अपर लेयर में आ गए, और धीरे धीरे आउटर लेयर ठंडा हुआ और क्रस्ट बन गया। और इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस देखने को मिले। पहले अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, एंड ओवर टाइम चेंजेस होते होते अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेज आई। लाइफ, जिसकी शुरुआत अर्थ पे कुछ 3800 मिलियन ईयर्स पहले हुई। अराउंड 3000 साल पहले अर्थ पे आया फोटोसिंथेसिस। लाइफ अभी तक सिर्फ ओशन तक ही लिमिटेड थी। लैंड पे लाइफ अराउंड 400 मिलियन ईयर्स पहले आई। और यहाँ पे हम हमारे चैप्टर को समाप्त करते हैं। किसी भी अपडेट या सजेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। So please sub, sub, whatever.